कल अपन जय गुड मॉर्निंग। कल अतिचार बात कर रहे थे, तो सामायिक अतिचार की बात करी थी। 5 अतिचार: योग दुष्प्रणिधाना न दर स्मृत्यनुपस्थानानि, यानी कि काया से निश्चल नहीं होना। जो अपन ताव कायम बोलते हैं, तो काया हिलना डुलना, वो एक तरह का अतिचार है। और वचन से अशुद्ध बोलना या गलत बोलना, मन से अशुद्ध सोचना, यानी मन वचन का है कि कोई भी अगर व्यापार कर रहे हैं तो सामयिक के अतिचार है 5। फिर अपने बात करी औसत व्रत के। आत्मा पुष्ट करने का है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आत्मा का पुष्ट कर रहे हैं और हिंसा हो रही हो, तो किस तरह से अपने वस्तु का प्रतिलेखन करना, देखना आसपास में कुछ हिंसा तो नहीं है, तो वस्तु का प्रतिलेखन करना। और कहीं अगर अपन उत्सर्जन है, शरीर के उत्सर्जन यानी कि मलमूत्र को कहाँ उत्सर्जित करना चाहिए, विसर्जित करना चाहिए, उसका ध्यान रख करके उनका विसर्जन करना, ताकि अनंत अनंत जन्म, मतलब जन्म नहीं मिले ऐसे जीव और उसका कारण नहीं बने। फिर 11वां अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार: सचित आहार, यानी कि पुष्प पत्र फल वगैरह का खाना। सचित संबंध आहार, सचित संबंधित वस्तु को खाना। और मिश्रित आहार, से मिश्रित हो, यानी कि कुछ लिलोक्ति वगैरह का, इस तरह का जो सचित चीजें हैं। सचित में मतलब वो अनंत जीव हैं, उन चीजों का दुष ठीक रीति से नहीं पके हुए भोजन को, अगर अधपका भोजन है, कच्चा है, जिसमें कुछ पेट में गड़बड़ कर सकता है, ऐसी चीजों को वेराना नहीं। तो शुद्ध आहार, शुद्ध आहार की अपने भावना करके शुद्ध आहार खिलाना, यानी कि बहुत हाइजीन प्रैक्टिस से बना हुआ और अपने मन से भाव से किया हुआ ऐसे आहार को अगर अपन बोलते, तो ये अपने अतिथि समविभाग व्रत के 5 अतिचार से निवृत्त हो सकते हैं। लास्ट में संलेखना के अतिचार। संलेखना के अतिचार, जब अपन अंतिम समय में समाधि मरण में हैं, तब अपनी 5 बातों का अतिचार हो सकता है। एक तो जीने की आकांक्षा, और हम जिए और जिए ऐसी अगर आकांक्षा आती, तो वो उसका अतिचार है संलेखना का। और मरने की आकांक्षा, बहुत तकलीफ हो रही है, मैं तो बोले यार झट मर जाऊं, वो भी सही नहीं है। जैसा है वैसा देखते हुए अपने प्राण निकले। और मित्रानुराग, अपने रिश्तेदार वगैरह इन सब का अनुराग कुछ होना। सुखांत मन निदान, यानी कि माया मिथ्या दर्शन, ये शल्य मन में होना, इस तरह का कोई निदान मन में कोई इच्छा नहीं रहना, ये संलेखना के 5 अतिचार हैं। फिर दान की बात करिए। अनुग्रहार्थ स्वशाते सर्गो दानम। अब दान का मतलब ये है कि एक सामने वाले को दान दे रहे हैं, या दान का दूसरा मतलब ये है कि हमारी आसक्ति इस चीज में कितनी है, तो कि अपनी आसक्ति का टेस्ट है। और वो दान भी सुपात्र दान, जहाँ इसकी उपयोग हो ऐसी जगह देना। तो दान जाकर के भी अगर वेस्ट हो जाए, उसकी जवाबदारी दानदाता पे। उसकी विधि क्या है, द्रव्य क्या है, पात्र क्या है, ये सबको देख अब दान दे दिया, किस किस मन से आप दे रहे हो दान। जबरदस्ती लग रहा है दान, तो दान भी दान। और द्रव्य क्या दे रहे हो, कहाँ काम आने वाला है, द्रव्य का उसका उपयोग क्या है। और दाता है, उसकी लिखवाया और बाद में पश्चाताप किया, यार मैंने दान दे दिया है, गलती हो गया, वो दान फिर दान नहीं रहेगा। और अपने और कर बंधन हो गया, पैसे भी गए और बंधन भी हुआ। पात्र की विशेषता का ध्यान रखते हैं। इस प्रकार ये अपना 7वां अध्ययन पूरा होता है व्रत अधिकार का। और जो 8वां अध्ययन है, वो हमारा बंध के कारण, उसको अपन बंध का कारण एक लेते हैं जो मुख्य लाइन है, फिर अपन ध्यान करेंगे और थोड़े क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो अब ये जो मिथ्या दर्शन, प्रवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योगा, बंध हेतु है, ये बंध के हेतु है। अब आश्रव और बंध में, आश्रम में इनफ्लो ऑफ कर्मा है, लेकिन बंध कब होता है, जब अपन उसमें आसक्त होते हैं या उसमें जुड़ जाते हैं। वायर का होना
और लट्टू का होना कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लगिंग जब करते हैं यानी कि जब उससे जुड़ते हैं तब बंद होता है। और जैसे जैसे गुणस्थान बताएं 1 से 14 गुणस्थान, तो सबसे भारी मिथ्या दर्शन पहले गुणस्थान में, फिर अविरति मतलब चौथा चौथा गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक अविरति रहता है, कोई व्रत धारण नहीं करता। चौथा में व्रत धारण करता है श्रावक के। फिर चौथा गुणस्थान होने के बाद में क्या रहता है, प्रमाद हो सकता है। प्रमाद तब होता है जब जागृति है और आप आलस्य कर रहे हो। आलस्य की परिभाषा, आलस्य और इग्नोरेंट में यही फर्क है। इग्नोरेंट तो उसको पता ही नहीं जाना कहाँ है, और आलस्य में ये मतलब हुआ कि आपको पता है फिर भी आप जा नहीं रहे हो, वो आलस्य हुआ। तो प्रमाद हुआ। फिर कषाय, उसके बाद कषाय क्रोध मान माया लोभ, ये धीरे धीरे निरंतर घटते जाते हैं, तो उत्तरोत्तर हमारा गुण स्थान बढ़ता जाता है, यानी कि लेवल ऑफ सोल क्वालिटी दैट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे अलग अलग पे अलग अलग अपने आत्मा के लक्षण परिलक्षित होते हैं। और 13वां गुण स्थान में, 12वां में सूक्ष्म संप्राय यानी कि सूक्ष्म संप्राय भी चला जाता है। और 13वां गुण स्थान में अयोगी केवली, केवल 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 24 घंटे वही रहता है। तो आज हमें पूछें कि आप कौन से गुण स्थान में हो, तो आपका क्या उत्तर है, मैं क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। अयोगी, सॉरी, सहयोगी केवली 13वां गुण स्थान है, और अयोगी केवली 14वां गुण स्थान है। अब योग की परिभाषा जो योग पातंजलि ने बताया है और ये योग बताया, दोनों दोनों अलग है। उसकी थोड़ी चर्चा बाद में करते हैं। अपन कौन से गुण स्थान तक जाते हैं अभी, ये प्रश्न है दीदी। हाँ सर। जिनेन्द्र, अभी अपन कौन से हाँ, गुण स्थान तक चले जाते हैं। जैसे अब ये चौथा गुण स्थान प्राप्त होके देश विरीति श्रावक गुण। हाँ, तो देख चौथा गुण स्थान पर तो जहाँ आदमी की मतलब आत्मा की स्पर्शना एक बार ध्यान में हो गई, यानी कि एक हम्म। बार बिजली भी चमक गई, तो चौथा गुण स्थान हो गया। भले हाँ। उसने कोई व्रत धारण नहीं किए हुए, व्रत हम्म। धारण नहीं हुए हों, तो भी भगवान ने क्यों बोला कि चौथा गुण स्थान। अब उसमें भी जैसे गुण स्थान अपन कल बात कर रहे थे कि उपशम समकित और क्षायक समकित और हाँ। क्षायपसम संकित, हम्म। क्षायपसम संकित और उपशम संकित और क्षायक हाँ। संकित, ये चौथे गुण हाँ। स्थान 3 प्रकार के गुण स्थान है। ये तो शास्त्रीय भाषा के शब्द हैं। अपने को हाँ। आसानी से समझना हो तो क्या मतलब है इसका। उपसम संकेत का मतलब है किसी ने बोला और मैंने माना, हाँ। तो उसकी ताकत कितनी है, कितने दिन तक टकेगा, कितने घंटे तक टिक सकता है, लंबा नहीं टिकता है। हम्म। हाँ। होप यू अग्री। दूसरा बिल्कुल। साइप्समिक, साइप्समिक का मतलब क्या है, उसकी उम्र कितनी बताई। साइप्समिक की 66 सागरोपम करोड़, कितना ही साल है। मतलब एक बार भी स्पर्श किया ना, तो वो वापस हाँ। 66 करोड़ सागरोपम, मतलब आपका योर बियॉन्ड इमेजिनेशन। उसके बाद वो अगर मान लो मुक्त नहीं हुआ, तब तक वो क्षयपसम रहेगा। ऐसे ही क्षयपसम भगवान को रहा, तब महावीर भगवान को 26 जन्म तक रहा। ऐसे अनंत जन्म तक, मतलब अनंत तो क्या, वो असंख्यात है, अनंत तो नहीं बोल सकते, असंख्यात है। 66 सागरोपम करोड़ा करोड़ी। अब वो सागरोपम पल्ले हम गिनते तो ये एकदम दिमाग खराब हो जाता है। मतलब आप समझो ना, करोड़ों 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 अरबों 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 वर्ष तक रहेगा वो। उसकी भी इतनी ताकत है, एक बार भी अगर क्षयपसम हुआ। और क्षयपसम के बाद में क्षयिक समकित का मतलब क्या हुआ, ये बात में विश्वास पूरा हो जाना कि ये आत्मा यही है भाई, यही मेरा स्वरूप है, मेरे में कमजोरी आ रही है, कभी जाएगा, मतलब मुझे मुक्त होऊंगा ही। समय लग सकता है, लेकिन भगवान की वाणी में कोई त्रुटि नहीं है। जो भी है त्रुटि मेरे में हो रही है। हाँ, तो ये बात तो अगर ये तो 100%, 1000% बैठ गई है, तो क्षयिक समकित है। गर्दन काट दे आदमी, तो भी उसको है मन में कि गर्दन कट गई तो भी मेरी कहाँ कटी, मैं तो जीवित हूँ। सही। अब उसमें ये सवाल ही भी नहीं पूछा जाए कि भाई इसकी गलती की मेरी गलती, उससे परे हो गया। गलती का मतलब उसके अंदर कर्मों का अपने संयोग हो रहा है, इसलिए हो रहा है। इसकी क्या गलती, कुछ गलती नहीं। ये चौथा गुण स्थान है। अब ये पूरा, ये जो बंद लिखे हैं ना, 5 लिखे हैं, इसमें पूरा गुण स्थान की उत्तरोत्तर आपको प्रगति दिखेगी। मिथ्या दर्शन पहला गुण स्थान, अवृत्ति व्रत धारण व्रति सावक चौथा गुण स्थान, 5वां गुण स्थान।
और छठा गुण स्थान महाव्रतधारी संयम साधु बोलते हैं अपन। अब छठा साधु गुण संयम का मतलब छठे गुण सन्यासी। स्थान में बंद छूट होता है। बंद छूट होता है हाँ तो बंद समाज कभी तो आपको है। भी होता है ना। आपने क्या बोला मेरे को, बंद छूट होता है, एकदम हाँ विवाह में चले जाता है तो एकदम याद आता है मैंने गड़बड़ कर दिया। ये बंद हाँ छूट छूट है ना, वो छठे गुण स्थान का साइन है। हाँ। अभी आपने कपड़े कहाँ पहन रखे हैं? मतलब व्हाइट कपड़े नहीं पहन रखे ना, तब भी आदमी साधु हो सकता है। अब ये क्वालिटी समझ में आएगी तब है। कपड़े का एक पहचान है, कपड़े के विरुद्ध नहीं अपन। कपड़े से मान लो हमारे साथ जा रहे हैं और आपने कपड़े पहन रखे तो हमें कैसे पता चलेगा ये हमारे साधु संत हैं? तो वहां तो व्हाइट कपड़े की पहचान है, तो कोई दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहीं नहीं है। अपने को परिप्रेक्ष्य समझने की जरूरत है। हाँ बट मान लो सिर्फ अपने द्रव्य रूप में व्हाइट कपड़े हो गए, अंदर भाव में अगर वो क्लैरिटी नहीं है तो भी फिर क्या मतलब हाँ, है? वो फिर व्हाइट कपड़े का मतलब ही नहीं है। तो अभी अपने कौन से गुण स्थान में, मेरा सवाल था, आप कौन से गुण स्थान में, मैं कौन से गुण स्थान में हूँ, कैसे पता चलेगा? मयूर बताओ। अभी तो वही है। अपन चौथे में है, मतलब मेरे ख्याल से कौन से में? फोर्थ में। देखो, इसमें भी अपेक्षा है, अपेक्षा से जवाब मिलेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अगर मैं एक क्षण की बात करता हूँ जब अपन ध्यान में जाते हैं, हम्म, तो उस क्षण में, एक क्षण के लिए ही, उस टाइम पे हम मात्र ज्ञाता दृष्टा होते हैं और स्पर्श करते हैं। स्पर्श करने का मतलब बिजली चौकोंदी। बिजली कौंदी का मतलब हमने हमारा स्वरूप को मान लिया कि हम मात्र ज्ञाता दृष्टा हैं। हाँ और ये उस तो टाइम पे माना। जो आपको आनंद होता है उस समय पर आप 13वें गुण स्थान में हो। और उसमें जो तो आपने बोला ना उपसंग में है उस टाइम, जब हम एक बार मान लेते हैं तब तो चौथे गुणस्थान हाँ में। हाँ हाँ, अब उपसम में कब होता है सीमा? जब उपसम में हमारा स्पर्श नहीं हुआ। जैसे मामा बोल रहे हैं कि ऐसा में मात्र का ऐसा मुझे आती आनंद मुझे होता है, लेकिन आपको तो अच्छा आनंद आया नहीं। तो आपको अच्छा। वो विश्वास नहीं होगा मुझे होगा। तो आपको मेरी कही हुई बात कितनी चलेगी? एक दिन चल जाएगी, पे मामा बोल रहे थे सही होगा यार, चलो ये चाहते हैं कुछ करते होंगे, शायद उनको होता होगा तो सही होगा। पर वो शंका रहेगी अंदर। अच्छा हाँ, वो उपसम है। जैसे मान लो खीर, मैंने बताई खीर ऐसी होती है, चावल होते हैं, मीठी होती है, आप मान हम्म, लेंगे। लेकिन एक बार अगर आपने खीर चख ली, चम्मच, तो फिर मेरे मानने की जरूरत नहीं रही। मैं बोलूं फिर आप मानो खीर ऐसी होती है, अब इसकी कहाँ जरूरत है? गुरु वहां तक आता है बताते हुए, एक बार चख ली फिर गुरु निकल जाता है, गुरु का जरूरत ही नहीं है। फिर खुद ही चक। तो जब वो पहली बार आप चखते हो, पहली बार जब आत्मस्पर्शन होता है, यानी कि उस अवस्था में जब मात्र ज्ञात दृष्टा में होते हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ जे देखना जानना है, सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव है, सिर्फ और सिर्फ साक्षी भाव का मतलब गवाही। गवाही का मतलब एक मुक्का वो उसको लगा रहा, वो मुक्का इसको लगा रहा, उनको बीच में वो आता ही नहीं, वो तो देखता रहता है। जो गवाही होता है उसको कभी टेंशन होता है? टेंशन किसको होता है? जो आपस में झगड़ रहे हैं उनको होता है। गवाही को तो कोई टेंशन नहीं होता ना। अब ये गवाही होना ही संभव है उसके लिए, तो ये उसको मुक्का मारा है, वो उसको मुक्का मारा है, इट डजंट मैटर फॉर हिम। उसको फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा वो समझाने जाएगा, अगर वो भी मौका मिले तो वो भी समझाने गए तो उसके भी दो पड़ गए तो बोला यार यहाँ से चलो, बहुत खतरनाक लोग हैं तो बोला अभी 1 घंटा समझाने का भी टाइम नहीं है, इनको बाद में समझाएंगे, ऐसा गवाही वाले से निकल जाता है आगे ना। बिल्कुल। हाँ सही बात। तो जो उपसम समित है उसका मतलब है सुनी सुनाई बात पे विश्वास करना। क्यों विश्वास नहीं करें? भगवान की वाणी है भाई, भगवान बोल रहे हैं तो हम विश्वास है ना। वो विश्वास भी, भले भगवान भी बोल रहे हो, महावीर भगवान बोल रहे हो, आपको घर पे आके बोल रहे हैं, तो भी उसकी ताकत इतनी लंबी नहीं है। यस और नो? यस। जो ही भगवान खड़ा, जो ही भगवान निकलेगा पाछो दिमाग खराब हो जाएगा, कहीं क्या अभी आके बेते हुए आपने कौन अपने थोड़ा, हमारा 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 क्या चल रहा है जिनको क्या पता है ये भगवान तो बहुत छोटे हैं, हमारे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं चल रही है, ऐसा हो जाता है। और भगवान ने कितने जन्मों जन्मांतर तुम्हारी जितनी समस्याएं देख चुके हो, और लाखों लोगों ने, अनंत का अनंत पूरा सर्वदर्शी है। एक जीव की नहीं, अनंत जीव की देख ली, उनकी खुद की देख ली, सबकी देख ली। आप खुद को देख लो, जगत को देख लोगे। मैंने परिज्ञान क्या है, अपने मन में क्या चलता है दूसरे मन में भी चलता है। अपने को आराम चाहिए, उसको भी आराम चाहिए, इसको ये चाहिए भाई। आप में मन परिज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। जब अगर अपने मन से आप बात कर लेते हो तो दूसरे का मन भी आराम से पढ़ सकते हो।
एक ही जाने इसलिए सर्वम जाने, जो एक को जान लिया सबको जान लिया। खुद की आत्मा को जाना तो सारे जगत में सब जीव है उनकी ऐसी की ऐसी वृत्ति होती है जैसी हमारी वृत्ति होती है। कैसे सुनो? यस। तो मेरा सवाल था कि हम एक दृष्टि से एक क्षण के लिए हम अयोगी, सॉरी सहयोगी केवली बन जाते हैं। अयोगी केवली नहीं बन सकते। अयोगी केवली तो हमारा शरीर छूटता तब बनते हैं। एक क्षण के लिए हम सहयोगी केवली होते हैं, वो उसका नाम है बीज केवल मोक्ष। अब वो एक क्षण में, और जो, तो इसका मतलब आप केवली हो गए। किसी को बोलना मत, बोलेंगे केवली हो गए दिमाग खराब हो गया। भाई एक क्षण के लिए मैं होता हूँ। अब प्रयास जारी है कि मैं 24 घंटे कैसे रहूं। वो तो हमारी बहुत बड़ी भी आज बड़ा चैलेंज है ना, हमारे सामने चुनौती है। 24 घंटे आप रह सकते हैं? आप मुझे ही पूछेंगे मामा आप 24 घंटे रहते हो, मैं बोलूंगा मैं प्रयासरत हूँ, साधनारत हूँ। मन में आ जाता है कहीं भी वापस, क्योंकि पुराने कर्म पड़े हुए हैं ना, स्टॉक खाली नहीं हुआ। वो पकड़ के ले जाएगा और तेरे मामा को ले जाएगा, वो तेरे को भी ले जाएगा, किसी को भी ले जाएगा। जो बड़े बड़े साधनारत है भगवान को, उनको भी कुछ आ जाएगा कि मिश्री लाल आया है मेरा भक्त है, तो 1.01% आ जाता है। लेकिन वो वहाँ वो जागरूक है कि ये भी गड़बड़ है भाई, तेरे को इस मिश्री लाल से क्या करना है। घर छोड़ दिए, बाहर छोड़ दिए, सब छोड़ दिया, अब क्या है, मिश्री लाल आया कि नहीं आया क्या फर्क पड़ता है। तो भी वो तीर्थंकर रूप इतना स्वजलन जैसा योग होता है। किसी को बोल रहे हैं कि तू चले किताब छपा दे, तो बोल दिया तो उसमें, लेकिन वो तीर्थंकर है तो भी थोड़ा योग तो है, जिसको भगवान ने इरियापति बोल के छोड़ दिया। उसका बंधन एक क्षण में होता है, अगले क्षण में उसका निर्जित हो जाता है। क्योंकि क्योंकि उस बोलने से किसी आत्मा के ऊपर कोई आपने उसको दुखी किया, किसी आत्मा को आपने तकलीफ दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आपके अंदर बंद क्यों होगा? ये प्रैक्टिकल है ना, लॉजिकल है। भले भगवान बोलने में हमको समझ में आता है, हाँ बात तो सही है यार। और मैंने एक लकड़ी भी मारी है तो वो सामने रिएक्शन होगी। वो सांप होगा, कुत्ता होगा, तो दौड़ के आएगा। जब कुत्ता भी दौड़ के आएगा तो आदमी दौड़ के क्यों नहीं आएगा? आएगा ही। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तो न्यूटन का नियम है, साइंस का नियम है। यू कांट अनडू इट। इस नियम को आप नहीं कर सकते। अब ये साइंस और अंदर की साइंस में फर्क उतना ही है कि जो प्रतिक्रिया, अभी आप बोल रहे प्रतिक्रिया मत करो, ये तो साइंस को ही आप बिगाड़ रहे हैं। वो क्रिया कर रहा है, मैं प्रतिक्रिया कर रहा हूँ। मतलब वो सामने वाला कुछ बोलेगा और अपने को नहीं बोलना है, तो आप, उनकी क्रिया हुई और आपकी प्रतिक्रिया हुई, तो ये तो साइंस ही फेल हो गई। सामने वाला गाली बक रहा है और आप बोलो कुछ बोलो मत, तो साइंस फेल करने की बात करो। नहीं, साइंस नहीं है, इसमें भी साइंस है कि ये कर्म जो क्रिया कर रहा है उस, ये उनको, हमको लग रहा है क्रिया है, बट ये किसी किसी पहले हमने कुछ किया उसकी प्रतिक्रिया है। उस प्रतिक्रिया को हम क्रिया मान रहे हैं। वो इस जन्म की हो सकती है, इस बार कल की हो सकती है, और पूर्व जन्म की हो सकती है। इसलिए हम उसको, उसकी सामने वाले को हम मान रहे हैं कि क्रिया कर रहे हैं। ये दिक्कत हो, ये सुनो। तो नियम फेल नहीं हुआ, अपनी समझ फेल हो रही है। अपने को समझ नहीं आ रहा, बोला नियम ही फेल हो गए। नियम नहीं फेल हुआ। भगवान के मन में खिले ठोकर उनमें क्या, वो उनको बुद्धि नहीं चलती थी। जिनको चलती उसे 100 गुना चलती थी, 1000 गुना चलती थी। लेकिन उनको समझ में आ रहा कि मैंने उनको तो देख लिया उनमें कि वो, उनको जन्म जन्म मतलब जाति स्मरण ज्ञान हो गया कि जब मैं ऐसा राजा था तब उसको मैंने ऐसा बोला, तो वो साला वो आवाज चला रहा है, मैं नींद आ रहा है, बोलो कौन कर रहा है, इसके शीशे डालो, ये कौन आवाज कर रहा है, मेरे को नींद सोना नहीं दे रहा है। तो शीशे डलवाए उसके कान में। उनको तो ऐसा समझ आ गया। हमको जाति स्मरण ज्ञान, हमको जाति ग्रहण स्मरण छोड़ो, 1 साल पहले क्या बोला याद नहीं है। जाति स्मरण तो ज्ञान आगे की बात, अगले जन्म में। आपने कि बोल के, हमने तो बोल दिया, हमको तो कहीं किसी के सामने कांटा चुभ गया और हमको याद ही नहीं रहता है कि मैंने इसको कांटा चुभाया है। लेकिन सामने वाला तो लेके बैठा है। ये सुनो, तो वो क्रिया कर रहा है, हमको लग रहा है वो मतलब क्रिया कर रहा है, मैं फिर इसकी क्यों नहीं इसका जवाब दूं, ऐसा मन में आता है। ऐसे क्रिया प्रतिक्रिया फूलझड़ी है, वो जोड़ेगा मैं छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा वो जोड़ेगा मैं छोड़ूंगा, पूरा है। और फूलझड़ी का कोई अंत नहीं। तो सवाल था कि अपन कौन से गुणस्थान में, अपन कौन से गुणस्थान में हैं। हम पहले बात तो देखो, चौथा गुणस्थान तो जब ये प्रगाढ़ विश्वास हो जाए, एक बार भी आपकी स्पृशना हो गई, तो उपसम छोड़ के क्षयपसम अपना संकित है। क्षयपसम में भी क्षयक संकित है। अब क्षयपसम में और क्षयक संकित में इतना फर्क है कि क्षयपसम का मतलब कुछ भाग क्षय हुआ, कुछ भाग दबा हुआ, और क्षय का मतलब कुछ भाग। अब कोई भी चीज आप करते हो तो उसके 2 भाग है, मोटे भाग। एक अंदर दिमाग में बैठना,
और दूसरा अंदर हाथ में आना, यानी कि हेड टू हार्ट। पहले हेड में आना, फिर हैंड पे आना। अब हेड में आने का मतलब, हेड में तो आ गया, हैंड में नहीं आया। बट हेड में आ गया मतलब जो अपन बोलते हैं ना, ठानना, या ये निश्चय हो जाना कि ये तो बस, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। वो क्षयिक संकेत का द्योतक है। भले आपके मकान की एक भी ईंट नहीं बनी, लेकिन आपने 100% मन में सोच लिया कि ये मकान तो बन के ही रहेगा, तो क्षयिक संकेत हो गया। और क्षयिक ड्राइंग बोल सकते हो उसको। क्षयिक ड्राइंग का मकान बन गया, मतलब मकान बनेगा बनेगा बनेगा। कम वॉट में मैं मर जाऊं साला, लेकिन मकान बनाऊं कैसे भी करके। ये अगर मन में बैठ गया तो आप क्षयिक संकेत हो। और मकान बनेगा, पैसा कहाँ से आएगा, कुछ पैसा मेरे पास है कि नहीं है, सरकार ने आके बंद कर दिया, यहाँ से हटा दिया, तो ये जो शंकाएं पैदा हो रही है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं अभी कुछ एड्रेस करना है। या तो आपने, फिर आप बेटर है ना कि ऐसी जगह पे बनाओ जो सरकार आए ही नहीं। आपकी सोच में कोई गड़बड़ है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ लो गुरु को जाके भी ऐसा ऐसा है कि कहा तो मकान आए जो सरकार आ तो नहीं जाए। तो कोई 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 जानकार बताएगा कि अटन नहीं बनाना, अटे तो या अटे रोड बनने निकल जाएगा मकान। टाउन प्लानिंग वाला सब मिलके आने का, भाई अटे चाली कि नहीं चाली। और वैसे मकान बनाने से हट भी सकता है ना, अब यू नो नेवर नो। और ये मकान तो मकान है, भगवान वाला मकान तो हमारे हाथ में, हमारे न तो प्लॉट चाहिए न कुछ नहीं, मात्र क्या था दस्ता में चाहना है, तो वहां तो न तो मिट्टी चाहिए न सीमेंट चाहिए, कहीं चाहिए हो। अभी क्या करना है, भगवान ने तो वहां भी ये भी बोलने दिया था, सीमेंट चाह रहे, सीमेंट भी कौन है। तू तो बस अपने आप को जान ले, कुछ चाहिए नहीं, किताब नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अपने आप में बैठ जा। और वहां में आप कई बहाने बनाओ, हमारे सीमेंट नहीं है, हमारे कंक्रीट नहीं, मकान नहीं, कई मकान। बताओ क्या बताओगे भगवान को, क्या बहाना बताओगे तुम। कोई बहाना है दीदी। नहीं है, कोई बहाना नहीं। वो तो बोला मात्र क्या था, वो तो बोला जय है जिन्हें सीमेंट मरी छोड़। हाँ, इन्हें सीमेंट ने कहा लेन पर भाई, आका जन्म जन्म लेन पर सीमेंट ने, क्या हुआ तेरा। अभी सीमेंट को कितना तक लेके घूमते रहे, कट्टा कट्टा लेन चाह रहे हो, मत कर। लड़ा तो हुई है। तो कौन से स्थान में अपन, बताओ, मेरा सवाल है। और क्यों है, मेरे बोलने से नहीं, अनुभव में आना चाहिए। नहीं आना तो आप बोलोगे है, तो अपन उसकी जिज्ञासा में उसका फिर आंसर मिलेगा। क्या लगता है आपको दीदी, कौन से गुण स्थान में आप। मुझे तो समझ में आता है कौन से गुण स्थान में, भाई साहब ने भी बोला था, समझ में आ रहा है उनको क्या गुण स्थान है। और जिस चीज को समझ में आ रहा है, अपनी आत्मा से झूठ नहीं बोल सकती। हाँ हाँ, वो तो सही है। कौन सा गुण स्थान मुझे बताओ। अभी जैसे प्रमाद कसा ये सब जो है अपने में अभी तक। बिल्कुल। हाँ, उस अपेक्षा से उसमें हम तो हाँ चौथे से पांचवे में कुछ अपन प्रगति हुई, ऐसा एवरेज अगर निकालेंगे तो हमारे हाँ, व्रत है, मतलब समझो व्रत है, अब अणुव्रत हुए कि सत्य, अगर आपने अपने आप को चेक करो, क्या मैं झूठ बोलता हूँ, सत्य बोलता हूँ, हम्म, कि मैं हिंसा जो विवेक रखता हूँ, अहिंसा का, जो द्रव्य हिंसा का या कोई भी हिंसा का विवेक रखता हूँ। अपरिग्रह में मेरा है कि अपरिग्रह, हाँ, कि मेरा बाहर का विग्रह और अंदर का अपरिग्रह, कि मैंने लिमिटेड कर दिया अपनी चीजों को। उपभोग परिभोग मैंने सीमित कर दिया है क्या, कि मेरे 5 ड्रेसेस चाहे, 10 ड्रेसेस चाहे, 40 ड्रेसेस चाहे, 50, एक बार फिक्स तो कर लो 500। भगवान बोले 500, 500 बस, 500 एक मतलब, वहां तो कहीं फिक्स कर। तो अपने मार्क्स दो हर एक पॉइंट पे, हम कहाँ खड़े हैं। तो वो व्रत में फिर पांचवें में अपन आ जाएंगे। हाँ, तो देश विरीति में देश विरीति स्वाव गुणस्थान जैसे भाई हाँ, तो पार्शल है। वहाँ है, पार्शल वहाँ है। हाँ और छठा हाँ गुण स्थान फिर कि भाई चलो अपने महाव्रत, और इसमें है कि भाई चलो अपना, आज अपने ब्रह्मचर्य अगर व्रत पालन किया नहीं किया, तो गृहस्थ जीवन में ब्रह्मचर्य पालन नहीं है, और उसमें तो ब्रह्मचर्य भी पूरा ब्रह्मचर्य पालन करना, तो वो छठा गुण स्थान में आ जाता है। हाँ, फिर सातवें गुण स्थान में ये सब होने के बाद दिन भर जो अपनी प्रतिक्रिया चल रही है, तब आपको होश रहता है। अब उसमें वो कितने समय तक रहता है, वहां फिर समय की क्वांटिटी आ जाती है कि आप कितने समय तक बने रहते हो अपने आप में। जैसे अच्छा जैसे वो समय बढ़ेगा वैसे वैसे। और अपूर्वकरण जो आठवीं स्थिति है, आठवें में आपको काफी समय तक आप दिन में, यानी कि काफी, अब इसकी मात्रा तो भगवान से पूछे तो पता चले, और कई पूछे कि इसकी मात्रा, मुझे लगता है जैसे 24 घंटे में से आपने 12 घंटे आपने अपनी स्मृति में रहे, और आपने होश नहीं खोया, तो आपको अनंत अपूर्व आनंद का अनुभव होगा। क्योंकि फिर अब अननोन खत्म गया हो गया, क्योंकि आपके कोई रिएक्शन छोड़ नहीं रहे, तो आपको ये भी नहीं कि मेरा किसी से डर है कि मेरे से भी ये झगड़ा होगा तो मेरा क्या होगा। आदमी को फियर ऑफ अननोन कब होता है, जब खुद वो एक्ट करता है, तब रिएक्शन की आशा रहती है। मैंने एक्ट किया तो रिएक्ट होगा।
इसको फियर ऑफ अननोन बोलते हैं। किधर से कोई तीर आएगा, क्योंकि तीर हमने छोड़े हुए हैं कहीं कहीं, जाने में अनजाने में, जेन्युइन नॉन जेन्युइन वॉट, ये सब जेन्युइन नॉन जेन्युइन भगवान ने बोला ही नहीं, जेन्युइन नॉन जेन्युइन की जगह ही नहीं है, पाप पुण्य की कोई जगह ही नहीं है। तो भैया जेन्युइन 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 समझा रहा है वो सब गड़बड़ है। भगवान वहां बोलते हैं जेन्युइन और अनजेन्युइन तो छोड़ दे, बस बात ही मत कर, शांति से बैठ जा। कोई बोलते हैं वहां मात्र ज्ञाता दृष्टा में रहना है, जेन्युइन है कि नहीं, यही जेन्युइन है और कुछ जेन्युइन नहीं है। दूसरा कोई लॉजिक लाना नहीं कि इसने मेरे को, उसको बहुत अच्छे नहीं लड़ता कि इसने मेरे को पहले ये किया फिर उसने ये किया, वो सब भगवान उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि उसको पता है कि जो भी करा वो विभाग की बात कर रहा है। जेन्युइन नॉन जेन्युइन क्या होता है भाई? जेन्युइन एक ही असली अस्तित्व है तुम्हारा, और मात्र ज्ञाता दृष्टा है, वही जेन्युइन केवल है। जानना और देखना। हाँ हाँ, केवल जानना उसके और अलावा देखना। उसके अलावा कोई जेन्युइनिटी नहीं है। तो हम अगर 13वें गुण स्थान में एक क्षण के लिए जाते हैं, एवरेज आउट करेंगे तो हम 5वें कहीं 6ठे में हैं। अभी उत्तरोत्तर ये हमारी व्रति, व्रति और अनुव्रति, मान लो हाँ अनुव्रत का अणुव्रत, पालन कर रहे हैं तो 5वें में आ जाएंगे। यस, अणुव्रत का हम्म। पालन कर रहे हैं तो 5वें में आ जाएंगे, और अणुव्रत के बाद में महाव्रत करेंगे तो 6ठे में आ जाएंगे। हाँ। और महाव्रत के बाद में हमको होश की मात्रा बढ़ जाती है। हम्म। होश का मतलब अब प्रमाद, प्रमाद किसको बोला है पता है? प्रमाद द्रव्य हिंसा भी उसमें, मान लो आप डॉक्टर और किसी का इलाज कर रहे हो, जो आदमी इलाज करते करते मर गया, उसको हिंसा नहीं माना है। आपने हाँ, तो उसका अच्छे के लिए आप उसका इलाज कर रहे हो भाव, ना। भाव देखा जाता है, उसका भाव उसको ठीक करने का था, अब डेथ हो गई, उसका हाँ अपना भाव चक्र है, उसमें वो चल रहा है। बराबर है। फिर आज को डॉक्टर को बोला यार आपने इसको मार दिया, अरे मार दिया तो फिर मत मत बुलाते मेरे को, मार दिया हम्म। तो फिर आए क्यों तुम? उसका भाव ऐसा नहीं ना, उसका भाव अच्छा तो अब वो द्रव्य हिंसा अभी हूँ, अभी हिंसा मतलब उसमें जब हिंसा उसके कर्मों से चाह रहा है, आप डॉक्टर को अननेसेसरली उसको ठहरा रहे हो। गलती किसी और की और किसी और को अपन सजा दे रहे हैं। हाँ तो वो द्रव्य हिंसा को भी नहीं, प्रमाद का मतलब वो हुआ कि तुम्हारे भाव गड़बड़ है तो वो प्रमाद है, और भाव गड़बड़ नहीं है तो अप्रमाद, अप्रमत अवस्था। ये प्रमाद 6ठे 7वें में चलता है। अपूर्वकरण जो है वो 8वां है। फिर 9वें 10वें उत्तरोत्तर उसकी मात्रा डिग्री जो है, क्रोध मान माया लोभ की भी डिग्री जो है वो रहती है। और लास्ट में जीवेष्टना, जो जीव का लोभ है, पैसे का लोभ छोड़ दिया तो भी जीवेष्टना रहती है, कि जीवों में आदमी कितने भी तकलीफ है तो भी जीना चाहता है। तो अपने जीने का कारण हो सकता है मैं साधना और करूं, वो जीवेष्टना तो रहती है। वो मन में नहीं आता कि इसी जन्म में साधना कर लूं, ये जीवेष्टना तो लास्ट तक रहेगी, रहती है। तो 13वें गुण स्थान में वो भी नहीं रहती जीवेष्टना, मैं इसमें करूं नहीं करूं। आपकी वाणी में आपको इतना कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, इस जन्म में वो अगले जन्म में हो जाएगा ना भाई। हम्म। जीव जीवेष्टना किसकी जीवेष्टना है? जीवेष्टना हाँ तो भाई। आपने मान चुके हो, मैं तो हाँ, अनंत हूँ। कल कल मौत होनी हो, आप भले तो आज अनंत जाए। हो, आप तो अनंत हो, तो फिर किसको जीने की इच्छा कर रहे हो? आप शरीर की जीने की इच्छा कर रहे हो, वो आप हो नहीं, तो अभी क्या चौथे गुण स्थान में आ रहे हो वापस? तो किसकी जीवेष्टना? भगवान ने बस लास्ट में समाधि मरण का मतलब न तो इस लोक की न उस लोक की न काम भोग की, कुछ भी कुछ भी कुछ भी अभिलाषा नहीं। मैं मेरे में हूँ, बस हूँ, कुछ हूँ के ऊपर कुछ नहीं। और वो भी टेंशन नहीं, जैसा आपने बोला ना अगला मेरा किस जन्म होगा क्या होगा, अब आपको इतना विश्वास है तो होगा ही ना, फिर काय को इतना और परेशान हो रहे हो सब? उसका भी इवन अपने मोक्ष की अवस्था कब आएगी ये प्रश्न भी नहीं है, क्योंकि आपको अगर जिनवाणी में इतना विश्वास है, पहले अपने आनंद कर लिया, वो अपने आप में प्रमाण है कि वो आगे हो गए, फिर आगे क्या टेंशन रखना है? तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम कोई चुनाव नहीं, चुनाव अवस्था, निश्चय अवस्था, निश्चय मतलब कोई चयन नहीं, कोई चयन नहीं मतलब केवल केवल केवल। चयन कहाँ नहीं होता, जब एक हो गया वही हो गया। साड़ी का कलर देखते हैं, लाल ये हरा पीला, जो आपने सेलेक्ट कर लिया कि ये गुलाबी सही है, तो सारे तीन हट गए। और जो ही गुलाबी तय किया तो पति को खुशी हो जाती कि भाई अपना साड़ी हो गया काम, बराबर है। जब वहां भी खुशी हो जाती निश्चय करने में, डिसीजन लेने में, तो आत्मा का डिसीजन ले लिया तो फिर कुछ बचा नहीं। आत्मा का डिसीजन का मतलब केवल केवल केवल। केवल का मत, केवल जब बोलते हैं तो वहां दूसरा कुछ है नहीं, केवल का मतलब ही एक, तो दूसरा कुछ है नहीं, तो निश्चय हो गया ना। बराबर। सीमा कौन से गुण स्थान में बताओ? अपन गुण और स्थान में मुझे फिर थोड़ा जाते हैं। एक आध कंफ्यूजन भी है। बोलो ना, कंफ्यूजन इज मदर ऑफ क्लैरिटी।
हाँ, जैसे आपने चौथे में, पहले तो मैं एक तो चाहूंगी मामा, जो जो भी 14 ये आपने गुणस्थान बताए, उसका एक दिन वापस हाँ, कल हम एक बार रिवीजन कराए, क्योंकि इतना डीपली नहीं पता था। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग से कोई वापस से बात नहीं। थोड़ा बताए हर एक का। और अभी आपने चौथे में जो 3 पार्ट बताए ना, तो उसमें शैक का मतलब तो समझ में आ हम्म, गया। लेकिन जो 2 है ना, दोनों में हम्म। क्या डिफरेंशिएट है वो समझ में, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं मुझे। उपसंग और ये क्या बताया था, उपसंग और ये सायुपशम जो था ना, दोनों मुझे सिमिलर ही लग रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ, देखो वो बहुत बहुत सिंपल एग्जांपल समझ में आ जाएगा। कि मैंने बोला कि तुम रेलवे स्टेशन पे जाओ और चाय लेके जाओ सुबह 5 बजे, अपने मेहमान आ रहे हैं, ठीक है। तो 5 बजे मैंने बोला, अब तुम मेरे बेटे हो, तुमको तो मानना ही, मैंने बोला है तो पिताजी बोले हैं तो आपको जाना ही है। हम्म। अब वो मेहमान में आपका अंदर रस है या नहीं है, हम्म। आपकी आत्मा, आपके मानसिक रूप से आप तैयार हो, क्योंकि मेरे पिताजी ने बोला है, हम्म। बट आत्मा से आप तैयार हो। अब मैं नहीं। ये बोलूं कि नहीं वो मेहमान जा रहे हैं, आपकी फियांस है, तो आपका लेवल कहाँ हो गया। हम्म। पहले मैंने बोला, पिताजी बोले तुम जाके आओ, तो तुमने मना नहीं बोला है, जाएंगे हम, हम्म। दो भी आया है। तो वो गया मन से, और बोला कि फियांस है तुम्हारा स्टेशन पे आ रहा है, जो जिसपे तुम्हारी सगाई करी है, तो आदमी आत्मा से जाएगा कि मन से जाएगा। नहीं, मन से तो जरूरत ही नहीं है, आत्मा से जाएगा तो आत्मा से मन की चला जरूरत ही नहीं है। जाएगा। वो एकदम दौड़ के जाएगा और 4:30 बजे अल्लाह में लगा देगा मेरे को, शायद सोएगा भी नहीं। हाँ। तो ये जो हुआ सेकंड वाला, वो क्षायक है। क्षायक मतलब ये टूटेगा नहीं, मतलब पक्का। वो मेरे ख्याल। उपसम वाला मतलब वो, इसकी दूसरी उपमा ये है कि बाल्टी में अगर पानी पीना है तो गंदा पानी है, मिट्टी वाला पानी, 2 बाल्टी है। अब वो पानी में उस मिट्टी को साफ करने के 2 तरीके हैं। या तो जो मिट्टी है उसको बाहर निकाल दो, वो हो गया क्षय करना, मतलब उस मिट्टी का क्षय करना, यानी कर्म का क्षय करना। और या मिट्टी नीचे दब जाती है, नीचे दबती है तो पानी ऊपर साफ हो जाता है कि नहीं हो जाता है। हाँ। तो पानी ऊपर जब साफ हो जाता है तो वो पानी पियो तो भी आपको वो उतना ही साफ है, जितना मान लो आप मिट्टी बाहर निकाल के रखो तो भी साफ उतना ही है। पानी की क्वालिटी में फर्क नहीं है। बट शंका यह है कि जो ही अगर बाल्टी हिली तो वापस वो गंदी हो जाएगी। हम्म। लेकिन जिसमें क्षय हो गया, पूरा मिट्टी निकाल दिया, फिर मोकड़ा हिलाओ, तो भी वो गंदा नहीं होगा पानी। ये साइक। उपमा है, वो क्षयिक है। यानी कि आपके मन में जब आत्मस्पर्शन आपने कर लिया और मात्र ज्ञाता दृष्टा में आपने अनंत आनंद का अनुभव किया, तो फिर आपका मन में वो विश्वास बैठ जाएगा कि ये मेरा स्वरूप है, मुझे इसमें ही जीना है। फिर बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ध्यान करो। जब ध्यान नहीं, जब भी समय मिलेगा आपको लगेगा यार मैं ध्यान करूँ तो बढ़िया है। क्योंकि आपको एक तो आनंद हो गया और ये प्रक्रिया समझ में आ गई कि एक क्षण के ध्यान में 100 भव में जितने कर्म किए उनको भस्मीभूत कर देता है। इतनी एक क्षण के ध्यान में ताकत है। 100 भव में आपने कर्म किए, उन कर्मों को जला डालता है एक क्षण का ध्यान। ये जब कीमत समझ में आएगी तो आपको क्यों नहीं बार बार उस क्षण में जाने की जरूरत होगी, महसूस होगी। क्योंकि हमने पहले तो ये हम मानते नहीं कि अनंत काल से हम ये कर रहे हैं, वो हम मानते ही नहीं है। क्योंकि अनंत काल हमने देखा ही नहीं। चलो अनंत काल छोड़ो, इस जन्म में कितने के बचपन से लेकर के अभी तक, बचपन में किसके साथ राग द्वेष, छोटी छोटी पेंसिल नहीं मिली, भगवान ऐसा बोलते हैं, पेंसिल नहीं मिली तो भाई बहन में द्वेष, इसने वो नहीं किया तो वो द्वेष, बाजू वाला साड़ी ले आया तो उसमें द्वेष, वह गाड़ी ले आया तो उसमें द्वेष। कितना अनंत अनंत कदम कदम पे हमने द्वेष किए और राग किए। अपना खुद की आत्मा को टटोलो तो भी आपको लगेगा। और ऐसा अगर अपने मन में विचार भी आता है कि मैंने ऐसा किए हैं, तो वो आत्मस्नान है, वो आलोचना है, वो प्रतिक्रमण है, और वो आत्मस्नान है। हमने बाहर के स्नान तो बहुत किए, अंदर के स्नान कहाँ किए, कितनी गंदगी पड़ी हुई है। उस गंदगी का जब एहसास होगा, उस गंदगी को धोने का काम अगर एक परम औषधि है, वो है ध्यान। एक क्षण में कितने कितनी साबुन लग जाती है। 100 भव में जितनी गंदगी करी, वो एक क्षण में, एक क्षण उसको मिटा डालता है। इतनी ताकत है ध्यान में। ये तो कर्मों की बात हुई। अब स्वस्थ में शरीर से मेडिकली अगर आप देखेंगे तो मेडिटेशन में जो हार्मोन्स निकलते हैं बॉडी में, अपने आप उस बॉडी को ठीक कर दें। अपनी बॉडी में हार्मोन्स जो, या तो आप दवाइयों से उसको प्रतिकार करते हो, उसको दबाते हो, सेरोटोनिन की दवाई लेनी पड़ती है और फलाना ढिकड़ा और कुछ डालने पड़ते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर, दैट इज नॉट इज माई सब्जेक्ट, वो वैसा बोले और ज्यादा बता सकते हैं। लेकिन ये स्वतः निकलती है।
उस ध्यान की प्रक्रिया में इतनी ताकत है कि ग्लैंड्स इस तरह से स्रावित करती है कि वो अपने आप ही बॉडी को ठीक करती है। ये दूसरा मतलब हुआ। अनंत मतलब हुआ, ये मतलब हुआ, कुछ भी हमारे को मतलब कुछ भी हर एंगल से आप देखो तो आप पाओगे कि इसमें बहुत गुण है। इसलिए आरुग बोहि लाभम समावर मुतम किंतु आयुर्ग बोहि लाभम, आरोग्य मिलता है, बोहि लाभम बोधि होने से, समावर मुतम किंतु कौन सा वर, समाहि वर, समाधि वर, समाधि वर मतलब समाधि से शादी करवा रहे हैं। मतलब एक एक आप लोगस से पढ़ेंगे तो एक एक बात में क्या भगवान बोल रहे हैं ना, तो बहुत मतलब गहराई में जाएंगे, इनको समझेंगे तो बहुत मजा आएगा। नहीं तो फिर लोगों से तो रोज गा ही रहे हैं। इसलिए कोई भी चीज को समझ के करेंगे, और कोई भी चतुर आदमी तो समझ के ही करेगा। चतुर आदमी तो समझ भगवान तो बोला कि सब कसौटी पे कसना, सब कसौटी कसो। और कसौटी लास्ट क्या बताइए कि आप खुद उसका अनुभव करो फिर निर्णय करो, मेरे बोलने से नहीं। लास्ट में जब भी वाक्य बोलते हैं भगवान, एक वाक्य बोलते हैं लास्ट में, पूरा बोल करके फिर लास्ट में एक वाक्य बोलते हैं, आहा सुवम देवानुप्रिया, हे देवानुप्रियों जैसी आपकी आत्मा को सुख। कोई आग्रह नहीं, कोई अंदर घुसपैठ नहीं, जो तुमको लगे, मेरे को लगे मैंने बताया, तुमको समझ में आवे तो करो, नहीं आओ तो मत करो। उनका कोई आग्रह नहीं। उनके किसी को खुद का नहीं मानते तो आपको क्यों मानेंगे। उनके विचारों से वो अलग हो गए, कब के छोड़ दे पीछे। तो ये मतलब जैसे जैसे आप गहराएगा ये समझ। अच्छा आपने बताया सीमा कि आपने बोला कि इनका थोड़ा अंतर समझना चाहिए। आप 14 से पहले मैं आपको संक्षिप्त में 1 मिनट बोलता हूँ, कल 14 की बात करेंगे। सिर्फ एक सवाल लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी वस्तु दुनिया में कितनी बार बनती है, मैं आपसे पूछता हूँ सीमा, जस्ट कोई भी वस्तु, चाहे आपका मकान हो या इंजीनियर बनना हो, क्लिनिक बनना हो, फैक्ट्री लगाना हो, वट एवर एनीथिंग, कितनी बार बनती है? कितनी भी बार बन सकती है। जैसे आपका मकान कितने बार, जिस मकान में आप रह रहे हो कितने बार बना? एक बार बनी। एक बार ही बोलता है। तो साधारण आदमी बोलता है एक आदमी एक बार बनती है। थोड़ा असाधारण होगा तो वो बोलता है कि भगवान फिर असाधारण में ले जाते हैं। अब स्टीफन कवी करके 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसके पेपर भी मैंने एक बार स्वाध्याय में लिए थे। वो भगवान के सूत्र भी बहुत जबरदस्त उसमें मिलते हैं। तो 7 हैबिट्स ऑफ कवी इज वर्ल्ड रिनाउंड राइटर ऑन द लीडरशिप, और इस तरह की बुक लिखा है सॉफ्ट स्किल्स पे। कभी वो बुक है तो लेके आना। और भगवान की बात बहुत उसमें दिखती है। कैसे दिखती है उस सूत्रों के, बट उतनी गहराई नहीं जितनी भगवान में है। भगवान की गहराई को कोई पार नहीं है, कोई पकड़ नहीं सकता। तो वो क्या बोलता है कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस। स्टीफन कवे ऐसा बोलता है। वन इज कॉल्ड एज मेंटल क्रिएशन, सेकंड इज फिजिकल क्रिएशन, जिसको हमारी शास्त्रीय भाषा में बोलते हैं भाव और द्रव्य। फिजिकल को द्रव्य बोला है, और भाव का मतलब मेंटल का मतलब कल्पना भाव, यानी कि दूसरी भाषा में उस भाव को अपन रखें तो ड्राइंग। तो आपका मकान 2 बार बना, होप यू अग्री। एक बार आपका नक्शा बनाया, फिर आपने मकान बनाया, हाँ कि ना? हाँ। तो भगवान ने मुख्य भाव, पहले नक्शा बन गया तो 3 अवस्थाएं हो गई। पहले नक्शा है ही नहीं, फिर नक्शा बन गया, और नक्शे के बाद में मकान बन गया। 3 लेवल है। तो नक्शा है ही नहीं, उसको बोला है पहला गुणस्थान। इसको क्लियर ही नहीं कि मकान कैसे बना। फिर चौथा गुणस्थान का मतलब नक्शा कंप्लीट बन गया। नक्शा ऐसा बन गया कि उसमें कोई डाउट ही नहीं रहा। अब नक्शा ऐसा बनाया कि नक्शा जो एक्सपर्ट है आर्किटेक्ट उसको बताया नहीं, वो कच्चा नक्शा है, उसको बोल देंगे उपसम समकित। और आर्किटेक्ट को जो कानून का जानकार है सब कुछ बता दिया, और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का जानकार है और सब जानता है, आर्किटेक्ट वगैरह कैसे बाथरूम का साइज होना चाहिए उसको सब पता है, रोज बाथरूम बनाता है वो। उसको ये बोलने की जरूरत नहीं कि 2x6 2x4 का बाथरूम चलेगा क्या। वो तो बोलता है भाई 2x4 का बाथरूम आदमी फिट ही नहीं होगा, हम तो बना के भी समझेंगे, वो पहले से बोल देगा। अगर वो नक्शा बना दिया, यानी कि हमारी भाषा में उस एक बार भी आत्मा जो पहला स्पर्श ना कर दी, ये एक ट्रांजिशन फेज है ड्राइंग से मकान की। पहली ईंट लगना, पहली ईंट लगना वो आपका हो गया ध्यान में पहला स्पर्शन हुआ। और फिर ईंट के बाद में अलग अलग लेवल है, प्लिंथ आ गया, फिर आपका मकान बन गए, फिर कारपेंटर का काम आ गया, पेंटिंग का काम आ गया। ऐसे ही वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग गुणस्थान बता दिए भगवान ने कि 5वां है, 6वां है, 7वां, 8वां है। These are different levels of that house being built. Is that clear? बस ऐसे ही वो गुण स्थान है।
कि पहले नक्शा फिर मकान और मकान के अलग अलग लेवल, इसमें 14 आ गए। अब 14 बोलो, दो पहले अलग अलग डिस्टिंक्ट उसमें भगवान ने बताया है। तो स्टीफन कभी बोलता है कि 2 बार बनती है, भगवान बोलते हैं 14 बार बनती है। एक ही मकान की बात कर रहा हूँ। आपने मकान बोला, शायद वो बोला कि सब बनती है, मतलब बहुत सारे मकान बना सकते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ उसी मकान की बात कर रहा हूँ। वो मकान भी 14 बार बनता है भगवान के हिसाब से, और अपने हिसाब से साधारण आदमी क्या बोलता है, 1 बार बनता है। और स्टीफन कभी क्या बोलता है, 2 बार बनता है। और थोड़ा और जागरूक आदमी होता है, बोले नहीं यार, कच्चा नक्शा नहीं है, मैं किसी आर्किटेक्ट को दिखा दूं, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। तो हर एक स्टेप जब आप चुकोगे तो हर एक स्टेप की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने नक्शा बनाया और आर्किटेक्ट को नहीं बनाया, नहीं बताया, तो लोचा होगा कि नहीं होगा। तो भगवान बोल रहे हैं कहाँ कहाँ लोचे हो सकते हो, सबके लोचे के सामने लिख दिया। बात समझ में आ रही है। तो गारंटी भगवान बता रहे हैं कि फिर लोचा होगा ही नहीं। आप इतने सारे स्टेप कर लोगे तो फिर लोचा कहां से होगा। ठीक है, आज अपन ये विराम करते हैं और अपन ध्यान करते हैं। लेकिन ये दिस द क्वेश्चंस मस्ट गो ऑन। क्वेश्चंस नहीं होंगे तो सी मदर ऑफ नॉलेज इज सरस्वती, बट सरस्वती कभी पार्टी प्लॉट पे आके बोलती है हाय हाउ डू डू डू, ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्वेश्चन है तो नॉलेज है, प्रश्न नहीं है तो नॉलेज नहीं है। 36,000 प्रश्न पूछे, भगवान को जकड़ दिया पूरा, और एक एक करके विगतवार सब उसका जवाब दिया भगवान ने। गौतम गणधर ने कितने सवाल पूछे, 36,000 प्रश्न पूछे। ऐसे नहीं मान लिया उन्होंने। बंद करो। तो भगवान के वाणी में सब उत्तर है। अपने को समझ में शायद नहीं आ रहा हो, ऐसा हो सकता है, पर भगवान की वाणी में कोई कोई त्रुटि नहीं, कुछ नहीं। आपको जैसे जैसे गहराई समझ में आएगी तो अहोभाव पैदा हो गया कि भगवान महावीर ने क्या ऐसा कुछ ऐसा कैसे सोचा होगा। उनकी बुद्धि का लेवल, उनका आत्मा का लेवल सब समझ में आएगा। क्या रहा होगा, ऐसा चिंतन कैसे किया होगा। अभी स्टेफन कभी पूरा जगत में प्रसिद्ध हो गया जब उसने बोला कि 2 बार बनती है, और भगवान बोलते हैं 14 बार बनती है। तो गहराई का तुम नापो, कहाँ गहराई है। स्टीफन कवी इज वर्ल्ड रिनाउंड राइटर ऑफ द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसने 1000 से इफेक्टिव प्रभावी लोगों का चिंतन किया और 7 बातें निकाली कि ये सब में कॉमन पाई जाती है। ऐसी बुक लिखी और पूरी संसार में बुक लाखों हजारों करोड़ों कॉपियां बुक मतलब बिक गई। जबकि उसने बोला कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, एक मेंटल क्रिएशन एक फिजिकल क्रिएशन है, और भगवान ने उसको 14 बार बनाया। मैं तो ये सुन सुन के मेरे को आश्चर्य होता है कि स्टीफन कभी को भी कितने जन्म लेने पड़ेंगे इस बात को समझने के लिए। है, चला ध्यान करें, आंखें बंद। अभगो आय विरायो कुछ में कब सबको। अभगो मतलब भंग हुए, ए विरायो बिना विराट न के। कुछ में कब सको, कुछ मतलब होवे, कुछ में मतलब मुझे, कुछ में कब सको कायोत्सर्ग होवे। कायोत्सर्ग का मतलब बियॉन्ड बॉडी। बॉडी से हमारा एसोसिएशन अनंत काल से है। जब किसी बॉडी को हमारे सामने जलाया जाता है, हमने भी बहुत बार जलाए हुए देखा है, फिर भी हम उससे इतना आसक्त हैं जिसकी कोई हद नहीं। अब अग्गो है विरायो में कब सको जावरियंताणम भगवंताणम नमो करण पारमी। जब तक मैं नमस्कार मंत्र का उच्चारण नहीं करूं तब तक ताव कायम, तब तक काया स्थिर। काया वचन और मन, इनके योग ही बंध के कारण है। या तो इरियापतिक है जब आपके कषाय नहीं है, और या सांप्रदायिक है जब उसमें आप अशक्त हो, कषाय है, क्रोध मान माया लोभ भय शोक चिंता। वो बंद आपके सांप्रदायिक बंद है। पहले सांप्रदायिक से निवृत्त होना है, फिर इरियापतिक से निवृत्त होना है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठों तक पूरा शरीर शांत, वातावरण शांत। ध्यान का लक्ष्य क्या है, मात्र ज्ञात अवस्था में जाना और सतत रहना। यही मोक्ष का स्वरूप है। क्यों मोक्ष का स्वरूप है, यहाँ मुक्ति है। कोई भी मोह का क्षय हो जाना मोक्ष है। मोह है प्लस क्षय मोक्ष। सिर का सिरा शांत, आंखें शांत, चेहरा शांत, कंधा शांत।
पेट शांत, चंगा शांत, पीढ़ियां शांत। आंखों की भौहें पे कोई तनाव नहीं, कंधों पे कोई तनाव नहीं, अंगुलियां ढीली छोड़ दें। बिल्कुल रिलैक्स, ढीलापन, कोई पकड़ नहीं। पकड़ ही राग है, राग ही आसक्ति है। काया निरंतर बदलती रहती है, पुद्गल है। आत्मा इसके साथ जुड़ी हुई है, इसलिए जीव लगता है बट जीव है नहीं। वचन से मौन। मन से मौन का मतलब, मन में जो विचार आएंगे उन विचारों को सिर्फ देखना। सिर्फ सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना तो हम दिन में भी करते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया कर लेते हैं। हमें उस क्षण में, जब ध्यान में बैठे, कम से कम उस क्षण को हम जिए जहाँ कोई, एक क्षण के लिए शायद, जहाँ कोई प्रतिक्रिया नहीं, और ये समझे कि ये मेरा स्वरूप है, दिस इज मी। when I am not in any reactions, the reactionless choicelessness is my self form. अगले 2 मिनट तक अपने स्वभाव में बने रहे। नो स्विमिंग, ओनली फ्लोटिंग। कोई प्रयास नहीं।
दो लंबे गहरे सांस। कोमलता से स्पर्श करते हुए आंखें खोल सकते हैं। नमो हरिंदा। सीमा, आर यू गेटिंग क्लोजर ग्रेजुअली? इंटरेस्ट आ रहा कि नहीं आ रहा, पहले बताओ। हाँ मामा अच्छा लग रहा है। एक पॉइंट कहीं अच्छा लगा, जस्ट टेल मी वन पॉइंट दैट यू लाइक मोस्ट। ध्यान की बात करें तो बहुत रिलैक्स फील होता है, पूरा दिन अच्छा लगता है कि हाँ मतलब कुछ अंदर से जुड़ना जो होता है ना, एक कि हाँ अपने आप को एक बहुत लाइट फील किया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 2 मिनट जो भी किया, विद इन अ सेकंड भी कुछ किया तो अच्छा लगा। कोई 1 मिनट 2 मिनट तो नहीं होता है, लेकिन वो विद इन सेकेंड्स भी अच्छा लगता है कि हाँ वो लाइट फील किया। उस क्षण का महत्व समझो सीमा। उस क्षण में, एक क्षण में 100 भव में जो अपने पाप किया ना, उनको अपन निर्जित कर दिया। उतना भार आत्मा से हल्का कर दिया हमने। एक क्षण में इतनी ताकत है। उस क्षण का मोल नहीं पता है। उस क्षण को ऐसा समझो कि एक तिल के सामने पहाड़ रुक जाता, आंख के सामने, और तिल हट गया तो पूरा पहाड़ दिखता है। वो तिल तिल नहीं है, वो पहाड़ है। आर यू गेटिंग इट? उस क्षण का जब इतना महत्व है, तो अगर मान लो 10 साल भी हमारे पास रह गए, 5 साल भी रह गए, 2 घंटे भी रह गए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा लगाओ सही है। साधना में। भाई, और व्हाट इज योर स्टेट ऑफ माइंड? कौन से स्टेट ऑफ माइंड में, अभी कौन से लेवल में चल रहा है, अपने आप को चेक करने का भगवान ने सीढ़ी भी बता दिया कि आप कहाँ खड़े हो, देखो कौन से गुणस्थान पे है। चौथे पे है। हाँ, चौथे पे हैं, तो वो भी बहुत बड़ी चीज हो गई। धीरे धीरे 500 पे जाने का कोशिश करेंगे, समझेंगे तो समझ में आएगा। चौथे से ऊपर ही प्लस हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपने होश पूर्वक व्रत का धारण नहीं किया, सोचा नहीं है, बट मन में ये तो आता है ना कि मैं विवाह में चले गया तो वापस आ जाऊं। तो छठे का भी हम्म। काम करते हो आप। तो कोई भी छठे में, कभी 7वें में, कभी 5वें में, कभी चौथे में, ऐसे ऐसे चलता है। और जब ध्यान में जाते हो तो अपन कौन से गुणस्थान में होते हैं? हम 13वें गुणस्थान में होते हैं। तो एवरेज आउट करेंगे तो 4+ कुछ होगा, समथिंग लाइक दैट। अब एवरेज आउट करके हमको 13 में जाना है, दैट इज द लक्ष्य। एक एक क्षण के लिए हम 13वें में चले गए, बट निरंतर 13वां कब आएगा, वो चुनौती है। इसलिए एवरेज आउट करेंगे तो आप कभी कभी छठे में भी होते हो, कभी 7वें में भी होते हो, कभी 8वें में भी होते हो, कभी 8वां अपूर्वकरण। जब जब एक बार भी स्पर्श ना हो गए तो अपूर्वकरण 8 से ऊपर 13वां आपको लग गया। अब ये गणित समझ में आती है। इसलिए किसी को बोलता है कि एक क्षण का मैं केवली हूँ, तो कोई मानेगा नहीं, बोलेगा कि इनका दिमाग खराब हो गया। केवली अभी इधर थोड़े भाई, केवली तो कहाँ है, वो तो ताला लगा लिया केवली के। अपने आत्मा से पूछो ना, कभी आप उस क्षण में 18 पाप कुछ कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो तो आप हो, क्या आपको आनंद फील हो रहा है? क्या आपको आनंद क्षमा लग रही है, आनंद करुणा लग रही है? और क्षमा इसलिए नहीं की जाती कि सामने वाला डिजर्व करता है। क्षमा इसलिए की जाती है, नंबर 1, कि वी वांट टू बी हैप्पी, और आई वांट टू रिड्यूस माई कार्मिक लोड। आई एम कंसर्न विद माई कार्मिक लोड मोर देन हिज, व्हाट हिज क्षमा और नॉट क्षमा इज अ सेकेंडरी थिंग। तो वहां स्वार्थी बनो, कोई दिक्कत नहीं। स्वार्थी है कहाँ लोग? मेरा कार्मिक लोड तो हटे। नो मोर इंसान। नमो हरिहर।